का नाम लेते रहो, आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। अगर सच्चे दिल से अगर परिक्रमा करते हो तो माँ का दीदार मिलेगा। नर्मदे हर। जन्म जन्मांतर के पापों का प्रायश्चित करते हुए चलो और अपना तपोबल बढ़ाओ। इसी को कहते हैं परिक्रमा। गत तीसरे वर्ष परिक्रमा मैंने भी की। मेरा भी अनुभव है कि हनुमान जी के साथ जैसे आठों सिद्धियाँ साक्षात सेवा के लिए खड़ी थी, ऐसे ही परिक्रमावासियों की सेवा के लिए अमरकंटक से भरूच तक आठों सिद्धियाँ खड़ी है, किसी भी रूप में खड़ी है। हाँ, तो 30 किलोमीटर का दक्षिण तट और 30 किलोमीटर का उत्तर तट, ये आदि काल से देवताओं की भूमि रही है। यहाँ पर कोई जघन्य अपराध या जघन्य ऐसा कोई मर्डर की ऐसा कोई होता ही नहीं है। अमरकंटक से भरूच तक यही हाल है। अच्छा। वैसे युग युगांतर से माँ नर्मदा की परिक्रमा चलती आ रही है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर 4 युग होते हैं। हाँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के अंत में कुछ समय के लिए माँ नर्मदा की परिक्रमा स्थगित हो जाती है, रुक जाती है। इस मनवंतर के अंदर सबसे पहली परिक्रमा मार्कंडेय ऋषि ने की। मार्कंडेय ऋषि ने। हाँ, सबसे पहली परिक्रमा मार्कंडेय ऋषि ने की। अपने जैसे भी और देवी देवताओं ने भी, ऋषि मुनियों, संत तपस्वियों ने भी बहुत परिक्रमा, राम लक्ष्मण सीता रावण ने भी परिक्रमा की, और अपना बालक ध्रुव ने भी परिक्रमा की। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनुति और सुरुचि। हाँ। सुनुति को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और सुरुचि के ऊपर मोहित हो गए तो सुनुति को घर से बहिष्कृत कर दिया। अच्छा। 7 वर्ष का बालक बड़ा हुआ। हाँ। खेलते खेलते एक दिन राजा के पास पहुंच गया। हाँ। तो सौतेली माँ ने हाथ पकड़ करके उस बालक को बाहर कर दिया। हाँ। तो बालक रोता हुआ अपनी माता के पास गया, अपना दुखड़ा सुनाया। हाँ। तो माता ने उस बालक को ऐसे संस्कार दिए कि इस पिता की गोदी में क्यों बैठना चाहता है? हाँ। अगर तेरे को बैठना ही है तो परम पिता परमेश्वर की गोदी में बैठ। गोदी में बैठ। बालक उसी वक्त वन में चला गया। हाँ। 40 दिनों के अंतराल में भगवान नारायण को आना पड़ा। ओहो। बाद में उत्तराधिकारी भी बालक ध्रुव बना। तो बालक ध्रुव ने सोचा कि जब मैं परम पिता परमेश्वर की गोदी का जब मैं पात्र हूँ तो माँ नर्मदा की परिक्रमा क्यों न करूँ? हाँ। तो उन्होंने भी परिक्रमा की। हाँ। कपिल मुनि ने भी परिक्रमा की। कपिल मुनि आप लोहारा होकर के आए हो, हाँ। हाँ। है ना? हाँ। ये कपिलेश्वर है, ये हाँ। जन्मभूमि भी है और जन्म तपोभूमि भी है। तपोभूमि भी तो है। कपिल मुनि ने नदी नालों का उल्लंघन न किया तो उनको 40 वर्ष बीत गए। अच्छा। हाँ, परिक्रमा में। तो 10 वर्षों के अंतराल में भगवान शंकर ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। हाँ। तो भगवान शंकर साधु का वेश बनकर प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे, क्या कहते हैं? अरे किसने दिया तुझे दंडिक मंडल, किसने दिया तुझे दंडिक मंडल, किसने दीनी ब्रह्मचारी, किसने दिया तुम्हें भगवारे चोला, किसने दिया तुम्हें भगवारे चोला, कब से हुआ ब्रह्म ज्ञानी, सत्य बता रे सन्यासी। सन्यासी के वेश में थे। हाँ। इसलिए सन्यासी शब्द बोला। हाँ। आदि काल से माँ नर्मदा की परिक्रमा जो है, हाँ। माँ नर्मदा की परिक्रमा 5 प्रकार का बाना धारण करके की जाती है। हाँ। श्वेतांबर, हाँ। पीतांबर, बागंबर, हाँ। टाटंबर और दिगंबर। दिगंबर। श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र। सफेद वस्त्र। पीतांबर मतलब भगवा वस्त्र। भगवा वस्त्र। बागंबर बाघ के चर्म कपड़ों वाला। ओहो। लेकिन इस कलयुग में तो कोई मिलेगा नहीं, सजा हो जाएगी। कल आया था एक अच्छा। आया था ना बागंबर। अच्छा। हाँ, टाटंबर टाट की टोपी और लंगोटी वाला। अच्छा। टाटंबर टाट की टोपी यानी और लंगोटी वाला। वो नारियल की जटा वाली। हाँ, और दिगंबर जिनको वस्त्रों से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे दादा गुरु दिगंबर हैं। हाँ, दिगंबर है। लेकिन माँ नर्मदा की मर्यादा के लिए परिक्रमा लंगोटी। दिगंबर भी अगर करता है तो लंगोटी को भी धारण करना पड़ेगा। तो 5 प्रकार का बाना धारण करके परिक्रमा की जाती है। हाँ। तो फिर कपिल मुनि भगवान शंकर से क्या कहते हैं? हाँ। अरे विष्णु जी ने दिया मुझे दंडिक मंडल, विष्णु जी ने दिया मुझे
दंडी कमंडल ब्रह्मादिनी ब्रह्मचारी, शिव जी दिया मुझे भगवा रे चोला, शिव जी ने दिया मुझे भगवा चोला, जब से हुआ ब्रह्म ज्ञानी सत्यवतार सन्यासी। क्या बात है। ब्रह्म ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा होती है। तो किसी भी घाट, महानर्मदा की परिक्रमा किसी भी घाट से कोई भी उठाता है, हाँ तो ब्राह्मण आपसे पूजा करवाता है, दंडी कमंडल की पूजा करवाता है, जैसे ये संकल्प हुआ। हाँ, संकल्प, और माता की झाड़ी, हाँ। और आपको अनुमति प्रदान करता है। तो हाँ। जैसे ही कपिल मुनि ने नदी नालों का उल्लंघन न किया, हाँ। इसी प्रकार इस दंडी कमंडल का भी उल्लंघन ना होना चाहिए। बिल्कुल। और इसको पैर भी नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे बोलते हैं इसको लाठी और लकड़ी। हाँ, लाठी लकड़ी ना बोलना, दंडी है ये। दंडी है। हाँ। नर्मदे हर। हाँ। ओम नीलाजन समावासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संपुतम हम नमामि शनिश्चरम। ओम सम शनिश्चराय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम राधेश्याम चौहान है, अरे वाह यार। बड़वानी। हाँ मेरा जन्म नहीं हुआ, उसके 2.5 वर्ष पहले मेरे पिता के पिता परिक्रमा में थे। हाँ तो उस जमाने में सड़क मार्ग तो थे नहीं, और आने जाने को आवागमन के साधन भी बहुत कम थे। हाँ है ना। हाँ। तो 2 चतुर्मास तो उनका हो गया, और तीसरा चतुर्मास हाँ। अमरकंटक से नीचे 36 किलोमीटर रामनगर छोटा सा गांव है, हाँ। वहाँ पर उनका चतुर्मास के लिए मुकाम दिया। हाँ। और वहीं उनका देहांत हो गया। ओहो। उस जमाने में आवागमन के साधन थे नहीं, डाकिया पोस्ट कार्ड लेकर के चला, एक आधे नए पैसे का। हाँ। है ना। हाँ। तो 10 महीने में यहाँ तक आया। हाँ। और 12 महीने में उनके साथी जो गए थे वो भी आ गए। मतलब आपके पूर्वजों ने भी परिक्रमा की है। हाँ, पूर्वजों ने। तो मतलब दंड एक तो क्या क्या रक्षा करता है। हाँ। मैं सब पूरा बताऊँ। तो बाबा, कई लोग कहते हैं कि इस परिक्रमा से कुल गोत्र वंश के पूर्वजों का उद्धार होता है। देखो, अपने अगर सच्चे दिल से अगर परिक्रमा करते हो, हाँ। तो अपने को पूर्व जन्मों का भी थोड़ा बहुत ज्ञान अपने आप माँ नर्मदा अपने को हासिल करवा देती है। हाँ। और अपन स्वयं माँ नर्मदा के पात्र हैं। हाँ। या न हैं। हाँ। इसके लिए भी अपने को प्रायश्चित करना पड़ेगा कि अपन इस योग्य है भी कि नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मेरा ये अनुभव। बिल्कुल। नर्मदे हर। जिंदगी भर ये बात। तो बाबा, मैं भी देवेंद्र सिंह चौहान हूँ। मैं भी देवेंद्र सिंह चौहान हूँ। अच्छा। और राजस्थान से हूँ। और अच्छा। अरे वाह यार, वाह वाह। ये देखो, नर्मदे हर जिंदगी भर। बहुत बाबा जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आकर रिस्पॉन्ड कर लिया। जो मुझे मिला, आपसे बहुत ज्ञान मिला कि ये मांडावाड़ा कौन कर सकता है ये परिक्रमा। आपका जिला नर्मदे हर। मैं ठाणे जिले से